हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ खुशी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही मुझे कोई भी मेल आता है एसबीआई क्लर्क डीवी के लिए तो मैं आपको फटाक से इन्फॉर्म कर दूंगी अपनी वीडियो के थ्रू। तो अपनी बात का रखते हुए मैं अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर के पहले लगभग 1 घंटे पहले डीवी के लिए मेल आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मेरा डीवी के लिए मेल जो है वो आ चुका है। और अगर आपका आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपका मेल नहीं आया है तो फॉर श्योर वो भी लगभग मुझे लगता है कि आज या कल तक में वो भी मेल आपके पास भी मेल जो है वो आ जाएगा। और मेरा जो डेट है डीवी का वो है 6 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को, और मेरा जो है वो वाराणसी में ही है। और मुझे लगा था लखनऊ में होगा बट वाराणसी में ही है। और आपने कौन से रीजन से भरा था वो मुझे नहीं पता, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने किस रीजन से भरा है और आपका मेल जो है वो आपको आया कि नहीं आया, और अगर आ गया है तो आपकी डेट कब है डीवी की। और क्योंकि अगर मैंने तो यूपी से अप्लाई करा था, तो अगर आपने भी यूपी से करा होगा तो आई गेस आपका भी 6 अगस्त को ही होगा। लेकिन जो भी डेट है आपकी, आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा। और बात करें डीवी के मेल की, तो चलिए मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि किस तरह। तो गाइज बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने डीवी की मेल की तरफ कि किस तरह का मेल आया है, कैसे आया है। और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे मेल आएगा, कहीं स्किप हो गया, कहीं मुझे नहीं पता चला तो क्या। बट मैंने अपने मेल की नोटिफिकेशन जो है उसको कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था कि वो नोटिफिकेशन आए तो मुझे पता चले, और चल भी गया। एंड ऐसा मेल है नहीं जो कि आप स्किप कर दोगे, तो बिल्कुल इसके लिए तो टेंशन नहीं लेनी है। और मैं अब आपको बिना टाइम वेस्ट के दिखाई देती हूँ कि किस तरह से मेल आया है, क्या क्या आया है। और इसी में आपको नेसेसरी यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रोड्यूस करने हैं, और उसके साथ साथ आपको कितने बजे वहाँ जाना है और कौन सी जगह पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको ऑलरेडी दी हुई है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके और बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो जो इम्पॉर्टेंट है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। और अगर आपके पास अभी तक मेल नहीं आया तो प्लीज़ डू नॉट बी वरीड, बिकॉज ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको भी रिसीव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, as you are able to see, this is the mail I have received today only. We are pleased to inform you that based on your performance in the main online examination held on 25 Feb 2024, you have been shortlisted for the appointment in bank as a JA, subject to successful qualification, official language test and completion of required formalities by you. तो मेरा जो 25 फेब को जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें शॉर्टलिस्टेड होने के बाद ये मेल आया है आपको आगे के फर्दर प्रोसेसेस करने के लिए। प्लीज़ देयरफॉर कॉल ऑन द डायरेक्टर SBI लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑपोजिट कचहरी बिहाइंड SBI मेन ब्रांच वाराणसी 22/10/02 ऑन 6 अगस्त 2024 एट 9:30 AM फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड अदर नेसेसरी completion of joining formalities. Please note that the medical test will also be conducted at the above mentioned address. तो गाइज इसका मतलब तो यही हो गया कि अब आपको जो है ये मेंशनड एड्रेस पे जाना है 9:30 बजे 6 अगस्त को, और वहाँ आपका ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट होगा और बाकी नेसेसरी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो की जाएंगी, और आपका मेडिकल टेस्ट भी जो है वो अबव मेंशनड जगह पे ही होगा। After successfully qualifying in official language test and satisfactory completion of the joining formalities, including medical reports, final letter of appointment will be issued to you. Thereafter, you will be undergoing training to be arranged by the State Bank Institute of Learning and Development, local head office, prior to your posting at the identified branch या office. तो आपने सब इसमें पढ़ ही लिया कि इसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स और बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वही मेंशनड एड्रेस पे ही हो जाएंगी, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की डेट पता चल जाएगी और जगह भी। तो गाइज अभी तक तो हमने सिर्फ बातें सुनी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे ज़रूरी हैं, ओरिजिनल में कौन कौन से आपको प्रोड्यूस करने हैं रिपोर्टिंग जगह पे। तो अभी तक हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातें देखी थी, अब हम लोग फाइनल जो है वो रिटन फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। तो ये SBI के मेल की ही तरफ से है, तो इसमें तो अब कोई 2 ऑप्शन ही नहीं है, कोई आपका डाउट ही नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा आपके डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए।
इसके साथ साथ आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है बिल्कुल आपके पास पैन कार्ड होना। तीसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रहे कि ओरिजिनल में लेके जाने हैं। और सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे है मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। इससे पहले अगर आप किसी तरह की ये इस टाइप की कोई जॉब कर रहे थे तो वहाँ से डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। देन आफ्टर बात करें तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट के गैजेटेड ऑफिसर्स में से किसी एक के पास, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर बैंक का ही कोई ऑफिसर हो, या फिर आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल का स्कूल कॉलेज जो आपने लास्ट अटेंड किया है वहाँ का भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट काम करेगा। इसके साथ ही अगर आप किसी भी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा। और ये जो आपका हैंडीकैप्ड कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो सीएमओ या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो रिलीज़ किया गया होना चाहिए, इशू किया हुआ होना चाहिए। और उसमें आपका नेचर यानी किस तरह का हैंडीकैप है आप, और क्या एक्सटेंट है ये भी मेंशन होना चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपने SC ST OBC किसी से भी अप्लाई करा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि जनरल कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है, तो नहीं, जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट आपको वो प्रोड्यूस नहीं करना होता है। हाँ, आप EWS से आपका अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर आपने EWS से अप्लाई किया हुआ है तो उसका तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी EWS इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 3 पासपोर्ट साइज़ के कलर फोटोग्राफ जो है वो रिसेंट के होने चाहिए, वो भी आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये थे सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि आपको लेके जानी ही जानी है। तो बेहतर होगा कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप पहले प्रिपेयर करके रख लें। तो गाइज ये था मेल जो कि आपने देख लिया, और ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी। कुछ बाकी नहीं है देने के लिए, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेरी है इसको लेके, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो प्लीज़ नर्वसनेस छोड़ दीजिए। वैसे तो मैं खुद ही नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी नर्वस होने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप ये सारा जो आप सोच रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए और चुपचाप DV के लिए प्रिपरेशन करिए। जितनी भी डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि वो सब आप एट द टाइम आप प्रोड्यूस कर सकें और इसमें कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ी बहुत जो अगर जैसे डिग्री वगैरह जो चीज़ें थोड़ी आपकी पेंडिंग है तो आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं। आई होप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा तो टाइम मांग ही सकते हैं कि अगर ये इशू है तो वो कैसे होगा, या आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और इसके अलावा रही बात आपके DV के डेट की, तो आपको DV की डेट मिल गई है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, मैसेज करिए। और अगर नहीं आई है तो भी आप मुझे मैसेज करिए। और आपने किस रीजन से अप्लाई किया है और आपका जो DV है वो कहाँ होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दीजिएगा। और मैंने आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।